नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं मुद्दा तो है। और आज मुद्दा है सूर्य नमस्कार पर फिर तकरार का। स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर जारी आदेश की वजह से एक बार फिर सियासी तकरार तेज हो गई है। वैसे तो यह विवाद नया नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वर्किंग कमेटी के सदस्य और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक बार फिर इसकी खिलाफत की है। मसूद बोले, बार बार घुमा फिराकर क्यों सूर्य नमस्कार का दबाव बनाया जाता है, जबकि इस्लाम में सूर्य नमस्कार की इजाज़त नहीं है। लेकिन भाजपा नेता इसे सही ठहराते हुए केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं, जिसे लेकर सियासी हमले जारी हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार पर खिंची रार के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर बार बार हिंदुस्तान में ही सूर्य नमस्कार को विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि कई इस्लामिक देश योग को अपना चुके हैं? क्या योग को सियासतदार किसी धर्म या संप्रदाय से जोड़कर अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करना चाहते हैं, और क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध किया जा रहा है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में सूर्य नमस्कार का महत्व सभी ने देखा है। सिर्फ सूर्य नमस्कार से ही कई लोगों ने कोरोना महामारी से जंग जीती है। केंद्र और राज्य सरकारें भी सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने की बात करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार पर सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। केंद्र सरकार के आदेश का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद विरोध कर रहे हैं। दरअसल स्वतंत्रता के 75वें साल के मौके पर देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के स्कूलों में 1 जनवरी से 7 जनवरी तक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस आदेश पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में शामिल होने से बचें, क्योंकि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का ही एक रूप है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले का समर्थन किया। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। मसूद का कहना है कि मुस्लिम लॉ में लिखा है कि हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। इसके साथ ही मसूद का कहना है कि अगर केंद्र सरकार एक्सरसाइज कराए, लेकिन जुबान से जो उच्चारण हो रहा है, एक्सरसाइज कराओ, मन से जो उच्चारण हो रहा है, जबान से जो उच्चारण हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? जबान से उच्चारण होगा तो वो हम कैसे करेंगे? और क्यों बातें करना चाह रहे हैं? अगर बीजेपी ये चाहती है कि सही में उनका रुख एक एक्सरसाइज कराने का है, वो विटामिन देने का है, तो उसके लिए उसको योगा में भी तो आप कर रहे हो ना। कंपलसरी क्यों करना चाहते हैं, वो रीजन समझ से पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 30 राज्यों में सूर्य नमस्कार की एक परियोजना चलाने का निर्णय किया है, जिसमें 30,000 स्कूलों को पहले चरण में शामिल किया जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर एक संगीत कार्यक्रम की भी योजना है। कांग्रेस जिसका विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता सूर्य नमस्कार के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के विरोध पर तंज भी कस रहे हैं। 43 से अधिक मुस्लिम देशों ने, जब नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 21 तारीख को विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, तो 47 मुस्लिम देशों ने योग की तमाम प्रक्रियाओं पद्धतियों को मैं सूर्य नमस्कार के सहमति दी उसके समर्थन में। और वहीं कांग्रेस के एक विधायक आरिफ मसूद जैसे लोगों को तुष्टीकरण की रीति नीति से बचना चाहिए। ये फूट डालो और बांटो की जो राजनीति कांग्रेस की है, समाज को धर्म के जाति के आधार पर विभाजित करने की जो योजना है, इस पर विराम लगना चाहिए। और सूर्य नमस्कार कसरत है, इबादत नहीं, इसका स्मरण कांग्रेस के लोग कर लें। सूर्य नमस्कार शारीरिक क्रियाओं से संबंधित एक योगासन है, लेकिन सियासतदान सूर्य नमस्कार को सियासत से जोड़ते नजर आ रहे हैं। जबकि दुनिया के 177 देश, जिनमें से 47 मुस्लिम देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग किया जाता है, लेकिन योग दिवस का जनक कहे जाने वाले भारत में सूर्य नमस्कार का विरोध हो रहा है। बहरहाल सूर्य नमस्कार पर शुरू हुई सियासत कहां जाकर थमती है, ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सूर्य नमस्कार को लेकर जारी आदेश का विरोध और समर्थन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
सूर्य नमस्कार पर फिर तकरार, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी और भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। रंजन जी, विवाद नया नहीं है, लेकिन बार बार जब भी योग होता है तो उठकर खड़ा हो जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे भाजपा कह रही है कि 47 मुस्लिम कंट्रीज को अपना चुकी है 177 देशों में, वहां विरोध नहीं तो हिंदुस्तान में क्यों? क्या अपनी सियासत साधने के लिए, राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए, या फिर राजनीति चमकाने के लिए इसका विरोध हो रहा है और इसको लागू किया जा रहा है? देखिए, जब विरोध होता है तो उसमें विरोध करने वाले कौन है? राजनीतिज्ञ हैं, जो एमएलए हैं, उनका एक बयान आया है। अभी तक किसी धार्मिक नेता का बयान अभी तक तो नहीं आया। इस बार में पहले भी विरोध हो चुका है, धार्मिक नेताओं का भी बयान दिया चुका है, लेकिन दोनों तरह के बयान आए थे उनके भी, धार्मिक नेताओं के भी, पहले भी विरोध के भी आए थे और स्वीकार भी किया जी। पहले हो चुका है। तो जब तक योग को हम एक शारीरिक व्यायाम की तरफ देखेंगे, देखिए योग और उसमें अंतर क्या है, मतलब मैं उसका अथॉरिटी नहीं हूँ। जहाँ हम एक्सरसाइज करते हैं जी, जो श्वसन प्रक्रिया हमारी जुड़ जाती है, श्वास की गति जुड़ जाती है, लेने गति जुड़ जाती है, वो योग हो जाता है। उसमें कहीं कोई धर्म ना आड़े नहीं आता है, ना कोई धार्मिक मान्यताओं को कोई ठेस पहुंचती है। लेकिन जब राजनीतिक लेवल पर इसको ले आते हैं, कोई मुद्दा हो, तो हमको लगता है कि ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा हो गया जी। एक जो आह्वान हम देखेंगे, जो आह्वान कर रहे हैं, जिनको करना है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के अगर इस हिसाब से देखेंगे तो वहीं पे राजनीति आगे जाएगी, वहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। और बिल्कुल सही कहा, पूरे वर्ल्ड में योगा को मानता है। और जब महर्षि पतंजलि ने योगा को लाया, जब तो जाहिर है कि जो भी योगा होता है, जो तरह तरह के लोग करते हैं, बेसिक तो सब महर्षि पतंजलि योगा ही है। तो जब आया होगा उस समय तो कोई ऐसा धर्म रहा नहीं होगा। हमारे शरीर को ठीक कैसे रखना है, शरीर आत्मा बुद्धि को हम एक समुच्चय बना करके कैसे उसको आगे ले जाए, जिससे हम मोक्ष के प्राप्ति स्वस्थ रहें, वो रहा होगा। लेकिन जाहिर है जहाँ पे एनुअल रिचुअल हो गया है, 12 तारीख आते ही एक विरोध शुरू हो जाता है और फिर अल्टीमेटली होता है। तो वही सब फिर मुझे सुनाई पड़ रहा है। मतलब आपका सीधा मानना है कि राजनीति चमकाने के लिए विरोध किया जा रहा है और कोई वजह नहीं है? जी रंजन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सूरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सूरी जी, क्यों विरोध किया जा रहा है जबकि मुस्लिम कंट्री में उसका पालन किया जा रहा है? तमाम मुस्लिम धर्मावलंबी उसको फेवर में आ गए हैं, लेकिन अब बार बार उसका विरोध क्यों? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए क्या, या और कोई मकसद है इसके पीछे? देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो रंजन जी और आपको ये समझना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार और योग में दोनों में अंतर है जी। योगा एक एक्सरसाइज है। सूर्य नमस्कार के माध्यम से सूर्य की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। एक्सरसाइज के साथ में सूर्य को आराधित किया जाता है। तो भारत का जो फंडामेंटल राइट जो हमारा संविधान देता है, कांग्रेस पार्टी का उसमें सिर्फ इतना मत है कि इसको वैकल्पिक रखा जाए। जो लोग करना चाहें वो करें और जो ना करना चाहें वो ना करें। इसमें किसी तरह की कंपलसरी ना रखा जाए और किसी तरह की बाध्यता ना की जाए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी की धार्मिक भावनाओं का कहीं ना कहीं उससे जुड़ाव नहीं है और वो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहता, तो ये वैकल्पिक रखा जाए। हम तो लोग लोगों पे छोड़ देना, जो करने जा रहे हैं वो करें या ना करें, इसमें सियासत क्यों? यही तो भारत सरकार से आग्रह किया। आरिफ मसूद जो कांग्रेस के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी आग्रह कर रही है कि ये जो 75वें अमृत महोत्सव में जो कंपलसरी किया गया है उसको वैकल्पिक कर दिया जाए, जिससे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो। जो ना करना चाहे उसे कोई तकलीफ नहीं, जो करना चाहे स्वागत है। अगर हमारे मुस्लिम भाई बहन भी करना चाहें उनका भी स्वागत है, और ना करना चाहें तो दिक्कत नहीं। कोई हिंदू भाई बहन ना करना चाहे, कोई जबरदस्ती ना हो, इतनी सी बात है। अब आप योगा को सूर्य नमस्कार से जोड़ लें। जो 47 मुस्लिम कंट्रीज की बात हो रही है वो योगा को माना गया और योग को लेके किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। और ऑब्जेक्शन जो है कि जो उच्चारण हो रहा है, जो सूर्य की आराधना कर रहे हैं, अगर कई धर्मावलंबी उसे नहीं करना चाहते या किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं करना चाहते, मत करिए, सीधे योग करिए, शारीरिक क्रियाएं कीजिए। तब ये तो अपनी अपनी बात है। आप कोई नमाज पढ़ेगा, आप बगल में एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतने समझदार आप हैं, पर कई लोग हिंदुस्तान में नहीं है। तो सिर्फ कांग्रेस को इसी बात का एतराज है? नहीं, हमने तो सबके लिए वैकल्पिक रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है।
तो फिर वैकल्पिक जब रखें, आपकी जिसको सरकार थी, नहीं जब करना। 15 माह की आपकी सरकार रही, तो आपने क्यों उसको लागू करने के आदेश दे दिए कमलनाथ जी ने? आप रोक लगा देते। हमने वैकल्पिक रखा था, जबरदस्ती नहीं थी। हमने सबको बोला था जिसको अच्छा लगे करे। हम तो खुद बोल रही कांग्रेस पार्टी सूर्य नमस्कार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर अगर किसी को ऐसा होता है वैकल्पिक रखें, इसको राजनीति बनाए, ना करे। सीधी सी बात है, उसमें विषय इतना लंबा का है। ठीक। उमेश जी, सिर्फ दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उमेश जी, दबाव क्यों बनाया जा रहा है? वैकल्पिक रख दीजिए, जिसको करना हो करे, जिसको नहीं करना हो ना करे। मुझे लगता है कि दबाव बनाने जैसा तो कहीं कुछ भी नहीं है जी। पर जो आपने कहा है, जो रंजन जी ने कहा है, जो सूरी साहब ने भी कहा है, मुझे लग रहा है कि सारे लोग इस बात को लेकर सहमत हैं कि सूर्य नमस्कार तो किया जाना चाहिए। अब जो आपत्ति वो इसलिए है कि भाई वो एक धर्म विशेष की प्रार्थना हो जाती है या सूर्य को अर्घ चढ़ाने वाला उसमें भाव आ जाता है, तो उसका वैकल्पिक मार्ग ये हो सकता है कि आप अपने इबादत के शब्दों को कुछ उसमें जोड़ लीजिए। आप कुछ इस तरह की व्यवस्था है जो आपके मजहब में पसंद की जाती है या आपके मजहब के परंपराओं में है, रीति रिवाजों में है, उसके आधार पर आप वहां पर उन क्रियाओं को कर सकते हैं। जो सूरी साहब कह रहे थे कि ये योग की क्रिया नहीं है, विशुद्ध रूप से योग की क्रिया है। श्वास और प्रश्वास का इसमें नियंत्रण करना सिखाया जाता है। इस सूर्य नमस्कार की 13 क्रियाओं के माध्यम से जो हमारा स्नायु तंत्र है वो मजबूत होता है। इन 13 क्रियाओं के माध्यम से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें सीधापन आता है। और मुझे लगता है कि ये जो 13 योग मुद्राएं हैं, इन 13 योग मुद्राओं से मुझे लग रहा है कि ये योग का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है जो शरीर के हर एक अंग और प्रत्यंग के संचालन को करता है। और मुझे लगता है कि रक्त का प्रवाह जो है, अगर सुबह सुबह हम इस तरह का सूर्य योग करते हैं तो रक्त का प्रवाह है वो बहुत तेजी से शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है। और विशेष करके जो हृदय है उस हृदय तक भी मुझे लग रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी जुड़ती है। तो विशुद्ध रूप से इसको एक व्यायाम की तरह देख लिया जाए, कसरत की तरह देख लिया जाए। आपकी आपत्ति हम मानते हैं कि वाजिब हो सकती है कि भाई आप बुत परस्ती में यकीन नहीं रखते हैं, आपको आपत्ति इस बात पर है कि हम इन मंत्रों के जाप पर क्रिया नहीं कर सकते, ठीक बात है। तो आप उन मंत्रों को मत दोहराइए, आप उन मंत्रों को आत्मसात मत करिए। आप अपने मजहब के आधार पर, आप अपने पंथ के आधार पर जो कुछ उसमें जोड़ सकते हैं वो जोड़कर कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी किसी के ऊपर जबरदस्ती तो लादा नहीं जा सकता है। अब स्कूल सभी बच्चों को जाना होता है, कॉलेज सभी बच्चों को जाना होता है, कुछ बच्चे हैं किसी दिन नहीं जाते हैं। अगर योग दिवस के दिन नहीं भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा प्रलय तो हो नहीं जाएगा। पर ब्रजेश जी, आपत्ति इस बात की नहीं है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। आपत्ति इस बात की है कि बार बार इस प्रकार के राजनीतिक वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास क्यों करा जाता है। और हर बार मध्य प्रदेश में इस प्रकार की नुमाइंदगी करने के लिए आरिफ मसूद क्यों आगे आते हैं? क्योंकि आरिफ मसूद ने अपनी राजनीति का एक एजेंडा सेट कर रखा है। अब आरिफ मसूद रहते कांग्रेस पार्टी में, पर उनके भीतर कहीं ना कहीं एक असुद्दीन ओवैसी जैसा कट्टरपंथ शीर्ष है। डॉक्टर सूरी में तो वो नहीं है, पर आरिफ मसूद में है। और आरिफ मसूद को लगता है कि उनकी जो राजनीतिक चमकाने का सबसे बड़ा हथियार ये हो सकता है कि वो भोले भाले जो मुसलमान मतदाता है उनको बहकाने का काम वो बड़ी खूबसूरती से करते हैं। उनके भीतर की भावनाएं भड़काने का काम बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं। उनके भीतर एक कट्टरपंथ, एक मजहबी जहर और जुनून भरने का काम आरिफ मसूद हर बार करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आरिफ मसूद साहब जो है इस प्रकार के मुद्दों को लपकने में और हथियाने में बहुत माहिर और पारंगत है। और उनका ना तो कोई सूर्य नमस्कार से लेकर विरोध है, ना कोई योग को लेकर विरोध है। सीधा सीधा उनको अपनी राजनीतिक दुकानदारी चमकाना होती है। और वो जिस वर्ग का मतदाता उनकी विधानसभा में, उस वर्ग के मतदाता के लिए इस प्रकार की हिमायत करने से राजनीतिक लाभ मिलता है। इसलिए आरिफ मसूद साहब इस तरह के विवादित बयान देते हैं। और कोई पहली बार दिया ऐसा नहीं है, आप बहुसंख्यकों को साधने के लिए इस तरह से दबाव बनाते हैं। सूरी जी, क्या आरिफ मसूद अपना राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए इस तरह से बयानबाजी करते हैं, जबकि वो मामला पुराना हो चुका है? अब वैकल्पिक ही समझ लीजिए उसको, और आप उसको व्यायाम की तरह क्यों नहीं लेते? आप उसे धर्म से क्यों जोड़ देते और कांग्रेस उनके समर्थन में आके खड़ी हो जाती है? देखिए ब्रिजेश जी, मामला पुराना नहीं। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में एक जारी हुआ जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा गया कि लड़के लड़कियां इस तरह के कार्यक्रम से इस तरह से दूर रहें। उसको लेके मीडिया आरिफ मसूद जी से चर्चा करने गई। आरिफ मसूद जी से रखा कि मैं, क्योंकि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, दोनों पद पे वो हैं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक के नाते ये कहा कि हम लोग चाहते हैं कि इसको वैकल्पिक रखा जाए, इसको कंपलसरी नहीं किया जाए।
जो व्यक्ति करना चाहे वो करे, जो ना करना चाहे वो ना करे। अब नहीं तो इसमें 2015 से चल रहा है, हर साल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों एक फतवा जैसा एक तरह से जारी कर देता, निर्देश दे देता, जिनको मानना होगा मान लेगा। 2015 से तो चल रहा है, जो नहीं मान रहे तो नहीं मान रहे। देखिए साहब, जहां तक एक समाज विशेष की बात है, एक पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका, उसने अपनी बात जारी की, जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको ना मानना वो वैसे भी नहीं मानेगा। कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानने के लिए मुसलमान इस देश का प्रतिबद्ध या कटिबद्ध नहीं है, पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बात रखी। उसके बाद उस बात को कांग्रेस पार्टी ने इस रूप पे रखा कि अगर केंद्र सरकार इसको कंपलसरी कर रही है तो उसे कंपलसरी ना करते हुए इसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मनाया जाए। और यही बात, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आरिफ मसूद जी के लिए हो रहे हैं, अगर मीडिया ने जाके पूछा, उन्होंने अपनी बात रखने का काम किया। वो रामेश्वर शर्मा तो है नहीं कि मीडिया पहुंचे नहीं और अपनी तरफ से इस तरह से कट्टर की बातों को जारी कर दें। बहुत फर्क है आरिफ मसूद। मीडिया तब थोड़ी नहीं गया था जब उन्होंने फ्रांस के घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, तब भी गया था क्या मीडिया? उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था तो दिखाया था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा तो है, ये तो स्वीकार करो आप। नहीं, वो विरोध जरूरी था। फ्रांस के लिए जो विरोध किया था, जायज विरोध किया था, और आरिफ मसूद के साथ में कांग्रेस पार्टी भी थी और पूरा समाज है। इसमें कहाँ गलत किया था कोई? अगर आप फ्रांस को लेके, अगर किसी धर्म समाज के किसी प्रॉफिट को लेके अगर किसी तरह का कोई बयान या कुछ होता है, इस तरह की बातें ब्रजेश जी ना करें। वो बिल्कुल सही कदम था और उसमें पूरी पार्टी साथ थी, पूरा समाज साथ था। ब्रजेश जी, तकलीफ यही है, ब्रजेश जी तकलीफ यही है कि फ्रांस में अगर एक कार्टून बना दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी खुलकर साथ में खड़ी हो जाती है, और मुनव्वर फारूकी के मामले में खड़ी नहीं होती है, जो राम और सीता को गाली देता है। उसके लिए दिग्विजय सिंह कहता है कि दोनों स्टैंड अप कॉमेडियन है वो मध्य प्रदेश में आ जाए, और मध्य प्रदेश में आकर राम और सीता को गाली बके, यहाँ पर आकर हिंदू धर्म की भावनाएं भड़काए, तब कांग्रेस का प्रेम कहाँ चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस एक वर्ग विशेष को साधने की राजनीति करती है। एक तराजू में दो बात, बेचने का बात अलग और खरीदने का बात अलग। अगर फ्रांस में कार्टून बनेगा तो आरिफ मसूद भी मैदान में उतरेगा और कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर जाएगी। कांग्रेस पार्टी की धार्मिक भावना आहत हो जाती है और हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, उनका प्रहसन किया जाता है, और दिग्विजय सिंह जी पीले चावल देते हैं कि मध्य प्रदेश में आकर आप अपना कॉमेडी शो करिए। सूरी जी से जवाब ले लेते हैं। करता हूँ तो यही दोगलापन तो अखरता है ब्रजेश जी, यही दोगलापन अखरता है। सूरी जी, दो तरह की बात है, या तो सबके लिए एक जैसा फार्मूला होना चाहिए ना कांग्रेस का। ब्रजेश जी, दोगलापन की पराकाष्ठा ये देश देख रहा है कि गांधी के देश में गांधी को गाली दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो टीवी डिबेट और माइकों पे आके चीखते फिर रहे हैं गांधी जी के बारे में, एक शब्द नहीं कह पा रहे उन संगठन को जो नाथूराम गोडसे एफआईआर दर्ज हुई है, मध्य प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज हो गई है। यदि समर्थन करते तो क्यों एफआईआर दर्ज करते नरसिंहपुर में? घटना बता रहा हूँ, जिस तरह से गांधी जी को लेके पुलिस के सामने ज्ञापन दिया गया, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने टिप्पणी की, 188 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। ये होता है उमेश जी दोगलापन, और जिसके लिए भारतीय दोगलापन ये नहीं है, दोगलापन ये होता है कि जो गोडसे का मंदिर ग्वालियर में बनाता है उसको अपनी राजनीतिक हसरत के लिए कमलनाथ कांग्रेस में ले आते हैं, ये दोगलापन है। और बताना कि क्या आवश्यकता थी जो मैं पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते प्रमाण पूर्वक नाथूराम गोडसे की भर्त्सना करता हूँ। तो ये बताइए सूरी साहब कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी फंस गई थी कमलनाथ जी की कि ग्वालियर के अंदर जो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवा रहा था उस नेता को आपने आज कांग्रेस पार्टी में, ये होता है दोगलापन। जा रही है इंदौर शहर के अंदर में, तब ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? कोई एक संगठन है वो काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, उन पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है, अपराध पंजीबद्ध करा गया। ये क्या प्रकरण पंजीबद्ध हुआ उन पर? जो प्रकरण पंजीबद्ध करा जाना चाहिए वही प्रकरण पंजीबद्ध करा गया, जो आदेश को आवश्यक लगाए। अब उसमें धारा 302 तो नहीं लगाई जा सकती ना नारेबाजी पर, 302 तो लगा देंगे। जो भारत के संविधान में आईपीसी में कंडिकाएं हैं, धारा है, दंडात्मक धारा है, उन दंडात्मक धाराओं को लागू करा गया। सूरी जी, उल्लंघन 50 से ज्यादा लोगों का, कहाँ है देशद्रोह का मामला? गांधी को गाली देके कोई भी चला जाएगा, एक शब्द नहीं फूका। तो देश में स्वीकार करी नहीं जा सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की तो पंचनिष्ठा है गांधीवादी समाजवादी ने, और आप दोनों गांधी मत समझाइए। भारतीय जनता पार्टी गांधी को जीती है, हमारे प्रधानमंत्री गांधी को जीते हैं। आपने तो महात्मा गांधी जी को केवल फोटो के फ्रेमों में और उनके नाम पर मार्ग बनाने तक सीमित कर दिया था।
आचरण में भारतीय जनता पार्टी तो ने सूरी उतारा है। जी, देश के सूरी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। महात्मा सूरी जी। गांधी के सपनों का स्वच्छ भारत अगर कोई लाया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए है। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आचरण में महात्मा गांधी को जिया है। श्रीमान, सूरी वाहवाही लूटने का काम किया है, वाहवाही लूटने का, सूरी जी, लूटने का काम नहीं करा है। सूरी देने जी, का। उमेश जी, चलिए मैं आप दोनों के पास लौट कर आता हूं। रंजन जी, बात दोनों तरफ से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन क्या इसको धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? वही मेरा सवाल है। एक व्यायाम के तौर पर लीजिए, यदि कांग्रेस में पक्ष में खड़ी हो जाती है तो इसमें क्या कांग्रेस को नुकसान नहीं होता? देखिए, मैं डॉक्टर सूरी की बात से सहमत हूँ कि बाध्यता नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने बात किया भी नहीं अभी तक। नहीं ऐसा किया कोई ना, भी पिछली बार आदेश से नहीं आया है। वैकल्पिक है। पिछली बार भी आरिफ मसूद ने धरना दिया था, हाईकोर्ट गए थे और इसके बाद वैकल्पिक हो गया था मध्य प्रदेश में। बाध्यता आज भी नहीं है, लेकिन आपने बोला क्यों? तो मतलब आप सियासत साधना चाह रहे हैं? आज भी ऐसी बाध्यता नहीं है, सरकार ने कोई ऐसा आदेश नहीं आया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सूर्य नमस्कार किसी ने एक ही सिंबल को लेना पड़ेगा आपको। तो सूर्य नमस्कार योगा का ही एक सिंबल है। देखा जाए सूर्य नमस्कार की बात इसलिए होती, समुच्चय है, कई योगा का एक समुच्चय है मिला करके, और शरीर को पूरी तरह से ऐसा माना गया है कि अगर हम योगा केवल कई टुकड़ों में हम योगा करते हैं, उसकी जगह हम एक सूर्य नमस्कार करते हैं, उसका बहुत फायदा होता है, कई अंगों को फायदा होता है। ठीक है, अगर हम उसे योग की तरह लेते हैं, व्यायाम की तरह लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ और अब तो कई योग टीचर भी मुस्लिम है, क्या योग टीचर भी मुस्लिम है? और उसकी दूसरी बात है विजय जी, देखिए जो 12 तारीख की बात होती है, एक दिन की बात नहीं हो रही है। अगर एक प्रतीक है, इस साल भर की बात हो रही है। सरकार को जो बात करती है, सरकार व्यायाम को, योगा को एक सिलेबस में लेने की बात करती है, होना भी चाहिए। मुझको लगता है इसको प्रतीक रूप में ना देखें। अगर प्रतीक रूप में देखेंगे, एक दिन आ गया तो उनकी पूजा करने जाए, दिक्कत वहां पे आएगी। अगर हम योगा के सिंबल के रूप में देखेंगे, जो साल भर चलने वाली चीज है, लोगों के जीवन में आने वाली चीज है, उससे फायदा क्या तो होगा? इसको लोगों पर छोड़ देना चाहिए ना। सियासी लोग क्यों इसमें प्रतिक्रिया देते हैं? तो जहां भी ऐसे बयान आते हैं तो धाराएं बन जाती हैं और एक दीवार खड़ी हो जाती है। एक दीवार खड़ी हो जाती है। सूरी जी, आप चाहते हैं संविधान के अनुसार काम हो, लेकिन फिर चाहते हैं कि शरीयत के कानून लागू हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। संविधान तो आपको आज़ादी दे रहा है ना कि आपको योग करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। वैकल्पिक ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं सियासत साध रहे हैं अपनी, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, सियासत का कहीं विषय नहीं है। मुस्लिम पर्सन लोग वो लेटर जारी करता है, उस पर प्रतिक्रिया आती है, जो उसके सदस्य हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। अगर वैकल्पिक किया जाता है सरकार की तरफ से, स्वागत योग्य। कांग्रेस ने सिर्फ इतनी मांग की है कि उसको वैकल्पिक किया जाए, जिसकी इच्छा है करे, जिसकी इच्छा ना करे। योग को लेके कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है, सिर्फ सूर्य नमस्कार को लेके है, और उसके लिए वैकल्पिक की बात की। अगर सरकार उसमें वैकल्पिक करती है तो स्वागत योग्य कदम है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप लोग तो वंदे मातरम को भी वो नहीं करते ना, स्वीकार करते हैं। आपकी जब 15 माह की सरकार थी, उस पर रोक लगा दी थी, लेकिन कहीं विवाद ना खड़ा हो इसलिए योग को मंजूरी दे दी थी। तो विजय जी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्ञान का अभाव है आपके साथ में। वंदे मातरम सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। आज भी वंदे मातरम कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम, क्यों रोका था कमलनाथ सरकार ने? जो वंदे मातरम लागू किया था मध्य प्रदेश में सरकार ने, वो रोक लगा दी थी। कब लगाई थी साहब रोक? कब लगाई रोक? कांग्रेस सरकार ने कब लगाई? बताइए, आप तमाम बताएं। सारे मुस्लिम नेता आपके कांग्रेस के विरोध करते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उसमें आरिफ मसूद भी शामिल है। गाना बंद कर दिया गया था। कहा सबसे पहले वल्लभ भवन में महीने के जो बंद कर दिया था, वही रोक लगाई थी भाई आपने। जब चौतरफा विरोध हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने घेरना चालू करा, तब वापस शुरू करा आपने। और कांग्रेस में तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जिस समय गाया था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने गाने से रोक दिया था वंदे मातरम को, जिन्ना के कहने पर। लगी है भ्रम फैला। आप ब्रजेश जी के ज्ञान पर उंगली उठा रहे हैं। सूरी साहब, थोड़े अपने संदर्भ भी दुरुस्त करिए। ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ये गलत बात है। कभी भी वंदे विष्णु दिगंबर पलुस्कर को गाने से रोका था कि नहीं वंदे मातरम? बताइए। चलिए सूरी जी, आप गा के सुना दीजिए, विरोध खत्म हो जाए। सरकार ने आदेश दिया था कि नहीं दिया था? वंदे मातरम से सूरी साहब, थोड़ा सा आप भी अपने संदर्भों को दुरुस्त करिए। ब्रजेश जी का तो ज्ञान आपने पूछ लिया, पर मुझे लग रहा है कि हमें भी आत्मावलोकन करना चाहिए। चलिए, चूंकि समय भी अब इजाजत नहीं देता इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन विरोध सिर्फ सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। बहरहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। विरोध करना है तो विरोध कीजिए,
लेकिन उसमें तथ्य भी होना चाहिए। सिर्फ अपनी सियासत साधने के लिए, अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए आप विरोध करेंगे तो आप नुकसान ही करेंगे लोगों का। यदि योग पर आपको कोई आपत्ति है तो उसको एक शारीरिक व्यायाम की तरह ले लीजिए, ना कि लोगों में भ्रम फैलाइए। जब 177 देशों में 47 मुस्लिम कंट्री भी इसको अपना चुकी हैं, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों विरोध, जहाँ से योग की शुरुआत हुई है। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।